बिहार लोक सेवा आयोग के दूसरे चरण की बहाली के लिए जो परीक्षा है वो शुरू हो गई है और आपको बता दें कि दूसरे चरण में परीक्षा को लेकर विशेष तैयारी की गई है बीपीएससी की ओर से। हमारे साथ पटना से संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, आज से दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और इस बार कितना उत्साह देखा जा रहा है अभ्यर्थियों में? जी बिल्कुल नवीन, जो दूसरे चरण की जो बहाली है उसको भी कही जाए तो उसका आज से एग्जामिनेशन का जो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज से 15 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में लेकर अभी हम बीपीएससी कार्यालय में हैं। बीपीएससी कार्यालय के अंदर का कंट्रोल रूम का दिखाएंगे तस्वीर, किस तरीके से यहाँ पे तैयारी है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम बनाया गया है, साफ तौर पर एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम में जो है यहीं से मॉनिटरिंग की जा रही है। सारे सेंटर पर जो सेंटर बनाया 500 सेंटर बनाए गए हैं, सारे सेंटरों पर यहीं से मॉनिटरिंग की जा रही है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के तौर पे। इस साफ तौर पे जो देखेंगे बीपीएससी के अंदर जो है कमांड रूम बनाया गया है। ऐसे में जो हर जो डिस्प्ले है उस पर कंट्रोल रूम कड़ी नज़र रखी है। पिछले दिनों इस तरीके की जब से बीपीएससी को लेकर जब से बीपीएससी को दिया गया तब से इस तरीके की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। ऐसे में अंदर के जो एग्जामिनेशन रूम जो बनाया गया है, एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम में जो कही जाए तो विशेष निगरानी रखी गई है कि किसी भी प्रकार का जो नकल कसने की बात कही जाए, नकल न हो और उसके साथ ही जो हो लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न ले जा पाए। ऐसे में लेकर जो बीपीएससी जो दूसरे फेज की जो बहाली है उसके भी की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। ऐसे में साफ तौर पे जो ये सेशन है जो 15 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में जो अंदर की जो तस्वीर दिखा कंट्रोल रूम का, जहाँ पे जो है हर एक मॉनिटर पे कंट्रोल रूम बनाया गया। हर एक सारे लोग जितने भी जो एग्जामिनेशन जो सेंटर है, सारे एग्जामिनेशन सेंटर को यहीं से कंट्रोल की जा रही है कि कहीं भी जो कोई भी कदाचार मुक्त परीक्षा होती है कुछ भी तो उसको यहीं से नकल कसेंगे। कुछ जो है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद वो खुद निगरानी करे। प्रथम पाली जो है सुबह 10 बजे से ही शुरुआत होगी, 10 बजे से 12 बजे तक से 12:30 बजे तक चलेगा। वहीं दूसरी पाली की अगर बात कर ली जाए तो दूसरी पाली का जो परीक्षा है 2:30 बजे से 5 बजे तक चलेगी। वहीं शामिल में इसमें जो कही जाए तो 1 घंटा पहले जो है एंट्री की इजाज़त दी गई है। उसके साथ साथ जो है कई तरीके की जो बीपीएससी एक पहली बार इस तरीके का जो एग्जामिनेशनों सेंटरों पर इस तरीके का पहल की है। ऐसे में साफ तौर पे जो पिछले दिनों से ही जब से पहली बहाली जब शुरू हुई है तब से इस तरीके की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। देख रहे होंगे नीचे में जो दिखाएंगे कि जहाँ कंट्रोल रूम है, जहाँ मॉनिटर है, उसके बाद में सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट का लोग कंट्रोल कर रहे हैं। भोजपुर है, बेगूसराय है, अररिया है। इस तरीके का जो 38 जिला है, 38 जिला का कमांड यहीं से कंट्रोल की जा रही है कि किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई हलचल ना हो और कदाचार मुक्त परीक्षा ली जाए। जी नवीन, ठीक कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसकी विशेष निगरानी की गई है। विशेष तौर पर हर एक चीजों को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है और आपने कंट्रोल रूम की हमें तस्वीरें दिखाई। वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कदाचार मुक्त परीक्षा हो इसको लेकर पूरी तैयारी उनकी ओर से की गई है। बीपीएससी ने बकायदा एक कंप्लीट तैयारी की है विवेक की कदाचार मुक्त परीक्षा हो, अभ्यर्थियों को कहीं कोई असुविधा ना हो, किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। क्योंकि कई बार ऐसी बातें सामने आती रही है विवेक की बीपीएससी परीक्षा में कभी कदाचार होता है या फिर अभ्यर्थी कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे परीक्षा प्रभावित होती है। लेकिन इस बार पूरी तैयारी की गई है विवेक बीपीएससी की ओर से कि परीक्षा को बिल्कुल पारदर्शी रखा जाए। जी बिल्कुल, कैसे है यहाँ तैयारियाँ की नेशन चाहिए जो बड़ी लेकर यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारियां जो की गई है कि किसी भी प्रकार का जो परीक्षा में कुछ धांधली ना हो। ऐसे में लेकर पिछले कई दिनों से सवाल भी उठती है। यहाँ पे जो दिख रहे होंगे एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम जो बनाया गया है और इसके साफ तौर पे जो है सारे डिस्ट्रिक्ट का लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी भी जो है कोई और ऐसे में
पे जो पहली फेज का भी जब एग्जाम हुआ था उस समय भी इसी तरीके का व्यवस्था बनाया गया था। और ऐसे में ये जो बीपीएससी के अंदर की जो तस्वीर है, जहाँ पे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ली जा रही है, सारे वो फिर इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है कि जिस तरह पे देख रहे होंगे बच्चे बेंच पर बैठकर एग्जामिनेशन दे रहे हैं। लिखित जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा दे रहे हैं बेंच पे। साफ तौर पे जो तमाम जो डिस्प्ले लगाया गया है, तमाम डिस्प्ले पर देख रहे होंगे किस तरीके से तैयारियां हैं और लोग एक एक जो है पैनी नज़र रखे हुए हैं कि कोई भी सेंटर पे कोई गड़बड़ी ना हो। ऐसे में कही जाए तो एक बीपीएससी बड़ी मुख्य परीक्षा है और बीपीएससी के माध्यम से जो इस बार शिक्षक बहाली का जो है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ली जा रही है। जी नवीन। अब बिल्कुल विवेक, पूरी तैयारी की गई है, आपने कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें दिखाया। विवेक, एक और चीज़ है, कितने परीक्षार्थी इस बार दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, अगर वो आंकड़ा आप दर्शकों को बता पाएं। बिल्कुल 1 लाख कुछ समथिंग जो सीट है, वो सीट जो खाली पड़ गया था, उसी सीट पर जो बच्चे लोग इस बार फॉर्म फिलअप किया, उसको फॉर्म फिलअप किया में देखा कि 1 दिसंबर को ही बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सूची जारी किया। उसके बाद जो है साफ तौर पे जो है 7 तारीख से जो आज है 7 तारीख से 15 तारीख तक एक परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। और इसमें जो कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए एक बीपीएससी की तरफ से एक बड़ी पहल उठाई गई है कि जिस तरीके से कोई भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का धांधली ना हो। और खुद साफ तौर पर देखा कि पिछले दिनों जब पहले चरण के जो बहाली हुआ था, उस समय जो धांधली कई जगहों से सेंटरों पर से खबरें आए थे कि जो धांधली, उसको लेकर भी कई तरीके के विशेष निगरानी इस बार रखा गया कि कोई भी किसी भी प्रकार का अगर धांधली होती है तो वहाँ के जो जिलाधिकारी है उनको तुरंत सूचित किया जाए सेंटर की ओर से। जी हाँ बिल्कुल, पूरी तैयारी की गई है बीपीएससी की ओर से। कंट्रोल रूम के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है, परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण हो, कदाचार मुक्त हो, इसके लिए बीपीएससी की ओर से विशेष तैयारी की गई है। सभी जिलों की मॉनिटरिंग वहां पर लोग बैठकर करते नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीपीएससी की ओर से दूसरे चरण की परीक्षा के लिए मुकम्मल तैयारियां की गई हैं और पल पल का जो अपडेट है वो कंट्रोल रूम से रखा जा रहा है।